सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भुः श्रीनारायण सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीतासमारोपितवामभागं पाणो महाशयकुचारुचकं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने। हर जो आए विराजी कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममो। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिका। इनके सकल मनोरथों पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल लाल की जय श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज लाल की जय परिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की जय श्री यमुने महारानी की जय श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी महाराज जय जय श्री राधे गुण निकर गदाधर भट्टवती गुण निकर गदाधर भट्टवती सविहीन को लागे सुखद सबहिन को लागे सुखद सज्जन सुहृद सुशील बचन आरज प्रतिपाले सज्जन सुहद सुशील बचन आरज प्रतिपाल निर्मत्सर निहकाम कृपा करुणा को आले निर्मत्सरन का कृपा को करुणा अनन भजन दृढ़ करन धरो वपु भक्तन काजे अनन्य भजन दृढ़ करन धर्यो बपु भक्तन काज परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाजे परम धर्म को से तो विदित वृंदावन गाज गोत सुधा बरसे वदन भागोत सुधा बरसे बदन काहू को नाहिन दुख दो काहू को नाहिन दुखद गुण निकर गदाधर भट्टवती गुण निकर
गदाधर भट्ट अति सब इनको लागे सुख सब इनको लागे सब इनको लागे सुखद सब इनको लागे सुखद। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस चैप्टर में परम भागवत परम रसिक श्री गदाधर भट्ट जी महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री गदाधर भट्ट जी के जीवन में भक्ति होने से संपूर्ण गुणों का प्रवेश हो गया। आपके हृदय का अमृत वाणी के रूप में जब प्रकट होता तो लाखों लाखों श्रोता मुक्त हो जाते, उस अमृत की गंगा में स्नान करते। संपूर्ण जीवन श्रीधाम वृंदावन आने के बाद श्री गदाधर भट्ट जी ने श्रीमद् भागवत का ये दिव्य रस लोगों को पिलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि उस भवाटवी से छूट करके हमेशा हमेशा के लिए युगल सरकार के चरणान बिंदु के उपासक बन गए। उनको चस्का लग गया कि बस यही रस सर्वश्रेष्ठ है। तो हम आपको कल ये सुना रहे थे कि ये भक्ति आई कैसे। श्री गदाधर भट्ट जी के हृदय में जो ऐसी भक्ति थी आई कैसे। इसका कारण है कि ये श्री ठाकुर जी के सहचरी परिकर से आए, श्री ठाकुर जी की आज्ञा से आए और जो दिव्य रस निकुंज में प्रवाहित हो रहा है उसी को पिलाने के लिए आए। इसलिए कर्नाटका में आपका जन्म हुआ, आपकी जन्मभूमि कर्नाटका में है, लेकिन बचपन से ही छोटी प्रारंभिक अवस्था से ही आप ऐसे सुंदर सुंदर पदों की रचना करने लग गए जिनके भाव बड़े गहरे। 7-8 वर्ष की आयु में जब ये गाते, बड़ा हृदय निर्मल होता है बालकों का, तो आसपास के लोग इकट्ठे होकर सुनते, बड़ा आश्चर्य होते, बालक कहाँ से गा रहा है। और स्वयं की अपनी रचना स्वयं लिखते और अपने लोगों में गाते। तो जिस गांव में गदाधर भट्ट जी का जन्म हुआ, वहाँ लोगों ने कहा भैया हम लोग चौपाल में इकट्ठे हो जाया करेंगे, हम लोगों को रोज़ 2-4 पद सुना दिया करो, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुख मिलता है। तो बचपन में गदाधर भट्ट जी की ऐसी कई रचनाएं, ऐसे पद व्यक्त हुए जो आसपास के लोगों के लिए जीवन की एक खुराक बन गई। श्री भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी महाराज श्री गदाधर भट्ट जी के परम पावन चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। श्याम रंग रंगी पद सुन के गुसाई जी,
श्याम श्याम रंग रंगी पद सुन के गुसाई जीव पत्र ले पठाए उभय साधु बेग धाए। पत्र ले ले पठाए उभे साधु बेग धाय साधु बेग धाए है साधु बेग धाए साधु बेग धाये हैं साधु बेग धाये। पूर्ण महाराज जी श्रीमठाचार्य जी महाराज सुनाते थे कि कर्नाटका में धीरे धीरे इनके प्रति अनेक श्रद्धालु नियमित पद सुनते भी और एक दो पंक्तियां याद करके उनको गाते भी हैं। अब गांव में खेती का काम करने वाले, छोटा मोटा व्यापार करने वाले लोग इनके पदों की एक आध पंक्तियां याद कर लेते, उसको गुनगुनाते रहते। ये सहज स्वभाव होता है कि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो व्यक्ति उसको गुनगुनाता है, गाता है, उसको उससे प्रसन्नता होती है। तो ये कई लोगों का नियम बन गया, खेती में जाते, अपने छोटे मोटे काम धंधे में जाते, नौकरी में जाते, तो उन पदों की पंक्तियों को गुनगुनाते रहते, अच्छा लगता उनको। तो महाराज जी सुनाते थे कि एक बार करीब 10 लोगों का समूह श्री गदाधर भट्ट जी के गांव से चल करके मन में विचार किया, चलो भाई हमने श्री धाम वृंदावन का दर्शन नहीं किया, चलो कर रहे हैं। कभी कभी हमारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होती ना, संत का दर्शन कराए, श्री धाम वृंदावन कर, ये भावना ठाकुर जी भेजते हैं, हमारे पुरुषार्थ से नहीं होती है। उसमें पैदल यात्रा थी, कोई वाहन नहीं चलते थे 500 वर्ष पहले, किसी को भी कहीं से आना हो पैदल आए। अब दक्षिण भारत कितनी दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, बताओ। तो केवल ये नहीं कि चलना है तो बस टिकट कटाई और चले, ये नहीं, शरीर में सामर्थ्य होना चाहिए, चलने की इतनी कष्ट रहने की आदत होनी चाहिए, तभी तो व्यक्ति चलेगा। और इतने दिनों तक परिवार का मोह छूटना चाहिए, काम धंधा भी बंद करना पड़ेगा, कई बातें होती। अभी क्या है, आप गए ट्रेन से, तीसरे दिन वापस आ गए, लेकिन पहले तो महीनों लगता था आने में जाने में। और फिर मार्ग नहीं बने थे, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, कहीं नदी पड़ रही है, कहीं पहाड़ खड़े हुए हैं, छोटी छोटी रास्ते जाते। परम पूजनंत श्री वशिष्ठ साक्षात्कार प्राप्त श्री स्वामी रामकृष्ण दास जी महाराज जब चारों धाम तीर्थ यात्रा में गए तो वर्णन आता है कि इतने छोटे छोटे रास्ते थे। एक जगह ऐसा था कि इधर और उधर के बीच में खाई थी और इतना पतला रास्ता, एक व्यक्ति एक एक पैर करके जा सके। अब इस खाई से पार होना उधर, तभी आगे जा सकते हैं, नहीं जाए, कोई रास्ता ही नहीं पहाड़ में। जो थोड़ा नई उम्र के थे तो निकल गए, लेकिन स्वामी जी खड़े खड़े विचार करने लगे कि कैसे निकले खाई को पार करना है, और नीचे खाई बहुत गहरी और कोई रास्ता ही नहीं। तो एक आदमी ऊपर से आया पहलवान से लेके, और स्वामी जी को दोनों हाथों से उठाओ चला। मेरे कहने का तात्पर्य, ऐसी पहले दुर्गम रास्तों से लोग वृंदावन आते, श्री अयोध्या जाते, तो हिम्मत का काम था। तो श्री महाराज जी कहते थे कि उन 10 लोगों ने ऐसे निश्चय किया
कि हम लोग सीधा वृंदावन, निश्चय का मतलब कि चलना है। और चले, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। वृंदावन का दर्शन करेंगे, एक उल्लास होता है। अब कोई भी काम करें, अगर मन में उल्लास होता है तो कभी थकावट नहीं होती है। और कोई काम आप मायूसी से करें, गिरे हुए मन से करें, 2 घंटे में थक जाएंगे आप। तो जो विचार से किया जाता है, अंदर मन का निर्णय कर, उसमें बड़ा उल्लास होता है। चाहे आप कथा सुनने आओ, चाहे आप संकीर्तन करो, चाहे आप भजन करो, चाहे आप सेवा करो, अगर अंदर का भाव है तो कभी थकान नहीं होती है। माँ अपने पुत्र की 24 घंटे सेवा करती है, उससे पूछो कि थकान आई? बोले बिल्कुल नहीं आई। अंदर का मन जब कहीं भी लगेगा तो उल्लास। ऐसे इन लोगों ने अंदर से विचार किया कि वृंदावन का दर्शन, झूमते हुए आए, हजारों किलोमीटर की यात्रा झूमते हुए। लोग जगन्नाथपुरी की यात्रा करते थे महाराज, 2-2 महीने लगते। अब कहाँ कहाँ से लोग जगन्नाथ जी जाते दर्शन करने के, लेकिन कोई विषाद नहीं, भूखे प्यासे, कोई ठहरने की जगह नहीं थी पहले, फिर भी जाते। तो ये लोग वृंदावन पहुंचे। सबने कहा भैया दर्शन करने के पहले एक काम करना पड़ेगा अपने को कि सबसे पहले यमुना जी में स्नान करें। तो सबके सब पहले यमुना जी को प्रणाम करके धड़ाम छलांग लगाई। जितनी पवित्र नदियां हैं, चाहे यमुना जी हो, श्री गंगा जी हो, नर्मदा जी हो, कावेरी हो, सरजू जी हो, इनमें एक अद्भुत शक्ति है। जैसे आप स्नान करते हैं तो भक्ति को रोकने वाले जितने विचार हैं उनको एक खींच लेते हैं। आप जब भजन करने बैठते ना तो कहाँ कहाँ के विचार आते हैं जिनको कभी आपने सोचा नहीं, ऐसे नहीं आएंगे। लेकिन जब भजन करने बैठेंगे तो दुनिया के महाराज विचार आते हैं। ये क्या करते हैं, आपके भजन में आपको अस्थिर बना देते हैं, स्थिर नहीं रहने देते। आपने कभी 1 वर्ष पहले जलेबी खाई थी, ठीक है, लेकिन जैसे माला उठाएंगे तो वो जलेबी याद आएगी 1 वर्ष पहले की, वो दुकान याद आएगी, वो गरम गरम लाल लाल और कुरकुरी खाती हुई, अब माला चल रही है, जलेबी का दर्शन हो रहा है। यानी एक उदाहरण दिया। तो जो चीज़ें कभी नहीं आती वो भगवान के भजन में आती हैं। तो जब हम दिव्य नदियों में स्नान करते हैं ना तो उन विचारों को खींच लेते।
मन बिल्कुल भजन के लायक बन जाए। इसलिए पुराने जितने संत थे वो सब नदियों के किनारे भजन करते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी श्री नरहरियानंद जी चित्रकूट में भजन करते, मंदाकिनी के किनारे गुफा, पहले लोग गुफा बना लेते, मिट्टी खोद के अंदर बना लेते। कोई सीमेंटेड घर में नहीं रहता था, मकान नहीं रहता, प्राकृतिक चीज़ों में रहते थे। ये प्राकृतिक चीज़ें भजन में बड़ी सहायक, ठीक है ना। आप जिस घर में रह रहे हैं उसमें जिसका पैसा लगा है, कैसा पैसा लगा, वो सब भजन में डिस्टर्ब करता है, ठीक है ना। प्राकृतिक चीज़ें तो प्रकृति की देन है। इसलिए संत पहले ऐसी नदियों के किनारे गुफा बना लेते जिसमें वो बैठ सकें बस, और वही भजन कर। तो नरहरियानंद जी मंदाकिनी के किनारे भजन करते तो भगवान शंकर उनकी गुफा में प्रकट हो गए और आश्चर्य हुआ। प्रणाम करके बोले, जय जय, क्या आज्ञा है। शंकर जी बोले, तुम कल प्रातःकाल यहाँ से जाओ, एक हरिपुर गांव है, वहाँ एक बालक रहता है जिसका नाम राम बोला है, उसे तुम शिक्षा दो और दीक्षा दो। और इस छोटी सी उम्र में, अभी उसकी उम्र 5 वर्ष की है, पूरी राम कथा सुना दो उसे। भगवान शंकर बोले 5 वर्ष की आयु में राम कथा सुना दो। 5 वर्ष का जो जीवन होता है निर्मल होता है, और आप जैसा बीज डाल दोगे ना वैसा हो जाता है। तो राम कथा का बीज डाल, भले समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन राम कथा का बीज डाल दो। तो पहले लोग गुफा में भजन करते थे, पवित्र नदियों के किनारे करते थे कि इनमें स्नान करने से जो भक्ति को रोकने वाले विचार हैं उनको ये पवित्र नदियाँ खींच ले मन में। तो वो जो कर्नाटका से व्यक्ति आए थे गदाधर भट्ट जी की जन्मभूमि के, उन्होंने जैसे स्नान किया 10 के 10 सारे विचार अलग हो गए। जो संसारी था मन निर्मल हो। और निर्मल मन की क्या पहचान है बताओ? व्यक्ति उमंग में भर जाता है, और जो व्यक्ति उमंग में भरता है तो गाता है। अरे कोई मायूस व्यक्ति को कभी गाते सुना है आपने? शोक में अरे गाता हुआ जो जिसके अंदर रस होता है, उमंग होती है। अब वो संसारी व्यक्तियों की बात छोड़ो, जो पैसे लेके गाते उनकी बात, लेकिन जो उपासना की बात है, आराधना की बात हो है कि जब व्यक्ति के अंदर उल्लास होता है तो गाता है। तो ये लोग 10 के 10 जब जमुना जी से निकले ना, इतना इनको उल्लास हुआ तो गाने लग गए। ऐसा गाएगा व्यक्ति क्या जो याद होगा? और क्या गाएगा? वही तो गाएगा। तो इनको 1-2 पंक्तियां याद थी गदाधर भट्ट जी की, वही गाने। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। ये पंक्ति श्री राधा रानी श्याम सुंदर के प्रेम रंग में डूब करके कह रही हैं, हरी सखी मैं तो श्याम रंग में रंग गई। और श्री गदाधर भट्ट जी गोपी भाव में डूब करके
उसका वर्णन कर रहे हैं। श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हाँ श्याम रंग रंगी। देख बिकाए गई वह मूर्ति, देख बिकाई गई वह सूरत, देखो बिकाए गई वह मूर्ति, देख बिकाई गई वह सूरत, सूरत माँ बगी, सूरत माहे पगी। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। संग हो तो अपनो स्वप्नो सो, संग हो तो अपनो सपनो सो, सोई रही रस खोई हाँ, सोई रही रस तोरी, जाग हुआ गे देख पर सखी, जाग हुआ गे देख पर सकी, नेक नन्यारो होई हाँ, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हाँ श्याम रंग रंगी। यह जो मेरी अखियन में निसी, यह जो मेरी अखियन में नित, धोस रहो करी भोन, धोस रहो कर भान। राधा रानी कहती हैं अरे सखी, मेरी आंखों में जो निस्तर घर बना के रह रहा है, ये श्याम सुंदर कौन है? और जो श्याम सुंदर गाय चराने गए वो कौन है? मेरे श्याम सुंदर तो 24 घंटे मेरी आंखों के सामने रहते हैं। और तुम कहते हो कि श्याम सुंदर गाय चराने गए। बड़ी प्यारी पंक्ति है मीरा जी की। जाके पिया परदेस वसत है, जाके पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती हाँ, लिख लिख भेजे पाती। जाके पिया परदेस वसत है, जाके पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती। हाँ लिख लिख भेजे पाती। मेरे पिया मेरे ही में बसत है, मेरे पिया मेरे ही में बसत है, मेरे पिया मेरे ही में बसत है, मेरे पिया मेरे ही में बसत है। हो
हर छाती खोल मिली कर छाती। मैं तो सांवरे रंग राती, मैं तो सांवरे के रंग राते। मैं तो सांवरे रंग राती, मैं तो सांवरे के रंग राते। राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर तो 24 घंटे मेरी आंखों में निवास करते हैं, ये गाय चराने के लिए कौन से श्याम सुंदर गए? यह जो मेरी आँखियन में निसी, यह जो मेरी अखियन में जो दोष रहो करी भौन सिरयो कर भाव। गाय चरावन जात सुनो सखी, गाय चरावन जात सुनो सखी। शोधो कन्हैया कौन शोधो कन्हैया कौन। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो श्याम रंग रंगी। कासो कहो कौन पति आवे, कासो कहूँ कौन पत आवे। कौन करे बकवाद कौन करे बकवास। अरे सखी ये बात मैं किससे कहूँ, कोई समझने वाला नहीं है। कैसे के करो जात गदाधर, कैसे के कहीं जात गदाधर। गूंगे को गुड़ स्वर गूंगे को गुड़ किसी को बोलना नहीं आता, गूंगा है। और से बढ़िया सा गुड़ खिला के पूछो भैया कैसे स्वाद है, कैसे बताएगा वो तो गूंगा है, उसकी जीभ चलती नहीं है, वो उच्चारण नहीं होता, शब्द ही नहीं निकलता है। गूंगे को गुड़ तो गदाधर जी कहते हैं, गोपी भाव में कहते हैं, राधा रानी की कृपा प्राप्त करके गोपी भाव में कहते हैं कि अरे गदाधर, इस रस का वर्णन मैं कैसे करूं? ऐसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो, उसका स्वाद नहीं बता सकता है, ऐसे इस रस का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पद गा रहे थे वो गदाधर भट्ट की जन्मभूमि के लोग। वो तो पहली बार वृंदावन आए, उनको पता नहीं था कौन कहाँ रहता है। अब जमुना जी का स्नान कर लिया, अब दर्शन करने जाएंगे। लोग पूछ पूछ के जाते हैं, पहली बार जो आते हैं पूछ पूछ के जाते। हमारे एक परिचित थे, परिचित क्या थे, बाद में परिचय हुआ उनसे। वो बता रहे थे अपने जीवन की घटना कि आज मैं बनारस में रहता था, तो दिल्ली किसी काम से मुझे जाना था और मैं जानता भी नहीं था वृंदावन कहाँ है। मैं तो रिजर्वेशन कराया, गाड़ी में सो गए। इतना सोया कि यहाँ गाड़ी पहुँची सुबह 4 बजे, तो स्टेशन में आवाज़ लगाई किसी ने, मथुरा 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 मथुरा। तो उनकी आवाज़ से मेरी नींद खुली। मथुरा, तो मैंने विचार किया कि मथुरा के पास ही हमने सुना कहीं वृंदावन है, तो क्यों ना वृंदावन का दर्शन करके फिर चले जाएंगे दिल्ली। बोले मेरे मन में आया, तो मैंने अपना बैग लिया और स्टेशन में उतर गया। अब मुझे कभी आया तो था नहीं, स्टेशन के बाहर आया, पूछा भैया वृंदावन के लिए जाना है, क्या करना है? उस समय तांगे चलते थे, खूब तांगे।
एक तांगे वाले, हाँ बैठो बैठो बैठो, हम वृंदावन छोड़ देंगे। अब तांगे में बैठा के उसने बस स्टैंड में छोड़ दिया। बस स्टैंड है ना यहाँ पर रंग जी के मंदिर के पहले, वहाँ छोड़ दिया। अब मैं लोगों से पूछूं, मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना है। ना कोई मंदिर पता, ना कोई, मैं बोले मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना, ले चल। मुझे कहा जाना का है तुमको? मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करना, बस एक ही बात कहो। मैं कहीं वृंदावन को आया नहीं था। 4-6 लोगों से पूछे, सब चढ़ गए। बोले एक बुद्धिमान था कोई व्यक्ति, उसने कहा अरे इसको बांके बिहारी भेज दो। श्री कृष्ण का दर्शन, श्री कृष्ण, वो बांके बिहारी भेज दो इसे। तो किसी रिक्शे वाले से कहा जाओ बांके बिहारी। बोले उसने हमको, मेरे को बांके बिहारी उतार देगा। बोले मैं जीवन में पहली बार बिहारी जी के मंदिर में गया, मैं बिल्कुल नहीं जानता था। मैं मंदिर के अंदर जैसे खड़ा हुआ, आंगन में बड़ी भीड़ थी, मेरे जाते भीड़ गायब हो गई सब। उस आंगन में कोई नहीं, केवल मैं। अरे मैंने अभी तो आया था, कितनी भीड़ थी, कहां गए लोग? तो सामने देखा तो बिहारी जी मुस्कुरा रहे थे। सब गायब हुए, सामने बिहारी जी मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने हाथ जोड़ा, प्रणाम। तो बिहारी जी का मुख खुला और बिहारी जी बोले आओ मित्र। जाओ जाओ। मेरा आश्चर्य कर। और ठाकुर जी के शब्द कितने मीठे रहे होंगे, आप कल्पना करो कितने अच्छे रहे होंगे। आओ मित्र कहा। तो मैंने हिम्मत की, जब वो बोले तो हिम्मत की मैंने कहा महाराज मैं आपका मित्र कैसे बन गया, मैं तो पहली बार आपके पास आया हूँ। अरे बोले नहीं, तुम द्वापर से हमारे मित्र हो। जाओ। तो मैंने कहा हमारे मित्र को तो अपने पास रखा जाता है, आपने मुझे बनारस में क्यों जन्म दे दिया? तो बिहारी जी बोले कारण है, पूर्व जन्म में तुमसे शंकर जी का अपराध बन गया था। उस अपराध को दूर करने के लिए बनारस में कि तुम रोज शंकर जी के पास आओगे और जाओगे तो एक दिन में क्षमा कर देंगे। तुमसे जो अपराध बना था उसको दूर करने के लिए बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में तुम्हें जन्म दिया गया। तुम रोज जाओगे तो शंकर जी अपराध क्षमा कर देंगे। तो बोल रहा था, वो यहीं आया था। वो बोला कि महाराज जी मैंने तीसरा प्रश्न किया कि जब आप अपना मित्र कहते हैं तो मैंने कितना कष्ट सहन किया, कितनी प्रतिकूलताएं मेरे जीवन। तो कहाँ गए थे आप? मित्र को तो हाथ बटाना चाहिए ना, आप कहाँ गए थे? तो बिहारी जी ने प्रत्येक घटना की याद दिलाई कि तुम 10 वर्ष के थे, वहाँ जब फंस गए थे तो सफ़ेद कुर्ता और टोपी पहन के कौन आया था? बोले मैं ही आया था। ऐसी 10 घटनाएं याद दिलाई ठाकुर जी ने कि वहाँ इस तरह से मैंने आके तुम्हारी रक्षा। प्रसंग लंबा है, हम केवल आपको याद दिलाए। तो इस तरह से जब नया व्यक्ति आता है तो पूछता है कि कहाँ दर्शन करने जाना है। तो ये लोग यमुना जी में स्नान करके मस्ती से गाते हुए जा रहे थे। हमको नहीं पता था संत कौन से संत कहाँ रहते हैं। और अभी आपने सुना ना कि संत अक्सर यमुना जी के समीप ही रह करके भजन करते थे। मीरा जी जब वृंदावन आई ना और यमुना जी से मीरा जी निकली बाहर तो सबसे पहले उन्हें संतों की कुटियाओं का दर्शन हुआ। सैकड़ों संत कुटिया के बाहर बैठे भजन करो। दर्शन करते ही निहाल हो गई मीरा जी। एक संत के चरण में प्रणाम करके कहा भगवान श्री धाम वृंदावन में दीपक है, दीपक। ये संतों की भाषा है। दीपक का तात्पर्य जिसको भगवान का साक्षात्कार हुआ हो ऐसा कोई संत है क्या? तो भजन करने वाले संत हंसे और कहा देवी यहाँ दीपक ही दीपक है। यहाँ जो भी आया सबको भगवान का साक्षात्कार होता है। तो ये लोग भी गाते हुए जा रहे थे तो
यमुना जी से थोड़ी दूर पर ही जीव गोस्वामी जी कुटिया बना के भजन करते। श्री जीव गोस्वामी जी के लिए श्री नाभा जी ने लिखा है कि भजन के बड़े पक्के थे, नियम के बड़े पक्के। इतना नाम जब करना है तो करना है। जब तक हम निश्चय नहीं करेंगे, किसी के कहने से भजन नहीं होता है, किसी की सर्टिफिकेट से भजन नहीं होता है। आपको अपने अंतःकरण में निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे भजन करना है, और आपको महसूस हो जाए कि जीवन में भजन करना आवश्यक है। श्री नाभा जी ने जीव गोसाई जी के लिखा है, बेला भजन सुपक कसायन कबहू लागी। बेला भजन सुपक कसायन कबहू न लागी। बढ़िया बात कही। देखो नाभा जी के शब्दों का चयन देखो आप, कितना सुंदर है। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, ये रसिकों का काम। 6 पंक्तियों में पूरे संत का चरित्र कह देना कितनी बड़ी बात है। जिन संतों की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं गा सकते। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। उन संतों का चरित्र कैसा मधुरता से वर्णन किया है नाभा जी महाराज। जीव गोस्वामी जी का परिचय देते हैं कि बोले पहली विशेषता नियम पूर्वक भजन करना। 8 घंटे करना है तो करना है। आप समझो कि दुनिया अनुकूल हो जाएगी तब भजन कभी नहीं कर सकते हो। कभी छोड़ दो आप इस स्वप्न देखना, घर के लोग अनुकूल हो जाएंगे, बाहर कभी नहीं करोगे आप, कभी। लिखो इस बात। एक राजपूत का घोड़ा प्यासा था, अब बार बार जीभ निकाले तो सामने कुआं से पानी एक किसान निकाल रहा था, तो उसने सोचा चलो पानी पिला देता हूँ, तो घोड़े को लेकर के आया। अब पहले के ज़माने में वो रहट से पानी निकाल, पहले मशीनें नहीं थी, वो टीन के डब्बे जोड़ दिए जाते थे और उसकी रस्सी बैलों के गले में डाल दी जाती, तो बैल आगे चलते ना तो रस्सी से पानी के डब्बे ऊपर आते और फिर नीचे पानी डाल देते। फिर लोग नाली बना के खेतों में देते थे। किसान खेत में पानी दे रहा था, तो राजपूत ने घोड़े को जहाँ पानी गिर रहा था वहाँ खड़ा कर दिया। अब घोड़ा जैसे पानी पिए, खट खट खट, और डब्बे बोलते रहे खट 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 खट, तो घोड़ा पीछे हो जाए। तो 10 मिनट हो गए, घोड़ा पानी नहीं पी रहा था। तो राजपूत ने कहा, अरे भैया किसान भैया, ये खटखट बंद कर दे। किसान ने कहा, खटखट बंद हो जाएगी तो पानी बंद हो जाएगा। पानी पीना तो खटखट में पानी पियो, खटखट बंद हो पानी बंद। ऐसे इन संसार की प्रतिकूलताओं में रहना पूरा जीवन। तुम समझो कि प्रतिकूलता खटखट कभी नहीं, इसी प्रतिकूलता में भजन करो आप, इसी में करना। एक भी संत का चरित्र ऐसा नहीं है जिसके जीवन में प्रतिकूलता ना आई हो। हम क्या, जो मीरा इसको कष्ट मिला, क्या मिला है हमको, बार उसका लाखों अंश भी नहीं मिला है। मीरा के जीवन में जो कष्ट मिला, लेकिन मीरा ने भजन खुले आम भक्ति निशान बजाए के, भक्ति निशान बजाए के, काहू ते नाहिन लजी, काहू ते नाहिन लोक राज कुल श्रृंखला, लोक लाज कुल तज मीरा गिरधर भजी, तज मीरा गिरधर भजी, तज मीरा गिरधर भजी, तज मीरा गिरधर भजी, गिरधर। जीव गोसाई जी का वैशिष्ट बतला रहे नाभा जी महाराज कि नियम पूर्वक भजन करना। पूज्य महाराज जी सिमर्थादास जी महाराज कहते थे कि नियम पूर्वक आप 10 माला करो और बिना नियम के आप 1000 माला करो, लाभ नहीं देगी।
फिर करना है तो करना ही है। 10 माला करनी है तो करनी है। इसको कहते हैं बेला भजन, नियम पूर्वक भजन करना। कसाय न कबहू लागी, रसायन कबहू न लागी। भजन में कसाय क्या है? कसाय माने अवरोध। गाड़ी तेजी जाती ना तो स्पीड ब्रेकर बने रहते हैं, गाड़ी को रोकना पड़ता है। एक गाड़ी की गति में रोकने वाले स्पीड ब्रेकर हैं। ऐसे भजन में स्पीड ब्रेकर क्या है? भजन को रोकने वाली कौन सी चीज़ है? नाभाजी महाराज कहते हैं भजन से कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। आपने 5 माला की, बेटा हो जाए। आपने 5 माला की, मकान बन जाए। आपने 5 माला की, गाड़ी आ जाए। आपने 5 माला की, बैंक में बैलेंस हो जाए। ये कसाय है, ये भजन नहीं होने देगा। एक इच्छा पूरी होगी, फिर दूसरी खड़ी हो जाएगी, फिर तीसरी, चौथी, 5, और इस इच्छाओं के घेरे में लाखों जन्म बर्बाद हो जाए। ये जन्म नहीं, लाखों। एक भूल भुलैया है, एक बार आप पढ़े तो निकल नहीं सकते। नाभाजी महाराज कहते हैं कि जीव गोसाई जी ने भजन किया, उसके बदले में कभी कुछ मांगा नहीं, इसलिए उनके भजन में कसाय नहीं लगी है। कसाय न कबहू लागी, कसाय न कबहू न लागी। तीसरी बार वृंदावन दृढ़वास, वृंदावन दृढ़वास। आपको वृंदावन से कौन भगाता है बताओ? तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी कामना, चाहे वो सम्मान पाने को, चाहे वो धन पाने को, अलग बात। वृंदावन दृढ़वास उसका नहीं होगा। पहली वाली पंक्ति जब आप करो तब दूसरी पंक्ति में वृंदावन वास होगा। तो जीव गोस्वामी ने दृढ़वास किया वृंदावन। अच्छा, वृंदावन से दृढ़वास किया, वो उसका मापदंड क्या है बताओ आप? थर्मामीटर होता ना बुखार देखने का। हम कहें कि हम बिल्कुल अच्छे हैं, थर्मामीटर लगाया जाएगा, बुखार बता देगा 106 है, 100। मतलब आप कहो कि मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, लेकिन थर्मामीटर बता देगा कि फीवर है आपको। ऐसे यदि आपने वृंदावन वास किया है तो प्रिया प्रीतम में आपका अनुराग होना ही चाहिए। नहीं किया, ये थर्मामीटर है। इसलिए देखिए गोस्वामी जी की पंक्ति देखो नाभाजी, वृंदावन दृढ़वास, वृंदावन दृढ़वास। युगल चरणन अनुरागी, युगल चरणन अनुरागी, युगल चरणन अनुरागी, युगल चरणन अनुरागी। ऐसे जीव गोसाई जी के कानों में जब ये पंक्तियां पढ़ी तो जीव गोसाई जी प्रफुल्लित हो गए। अरे ये पंक्तियां तो किसी निकुंज रस में डूबे हुए किसी रसिक की हैं। कुटिया खोल के आए बाहर जीव गोसाई, ये तो गाते जा रहे, इनको पता नहीं कौन क्या है। सखी हो श्याम रंग रगी, सखी हो मस्ती से गा। लेकिन जैसे जौहरी हीरे की कदर जानता है ना, ऐसे इसके रस का रसास्वादन कोई रसिक ही कर सकता है। इस सूखे आदमी का काम नहीं है। तो जीव गोसाई जी एकदम से कुटिया से बाहर निकले, इनको ए भैया इधर आना, इधर आना। इनको आज हमको तो कोई यहाँ पहचानता नहीं, हमको थोड़ी कोई बुला रहा होगा, तो इधर उधर देखने लगे। अरे आप, तुमको बुला रहे, आपको, आओ इधर आओ। तो दौड़ के आ गए, संत वेश को प्रणाम किया। एक और गाओ, श्याम रंग रंगी सखी हो, श्याम रंग रंगी, ओ
श्याम रंग रंगी सखी हो श्याम रंग रंगी देख बिकाय गई वह मूर्ति देख बिकाय गई वह मूरत सूरत माह पगी सूरत माहे पगी श्याम रंग रंगी सखी हो श्याम रंग रंगी श्याम रंग रंगी सखी हो श्याम रंग रंगी पंक्तियां सुनते जीव गोसाई जी समाधिस्थ। अब जीव गोसाई जी क्या निर्णय लेंगे एक कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल 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 जाके सुनत महात्म नासत जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधा नंदलाल उर झलकत राधा नंदलाल गद गद स्वर पुल कित अंग अंगनी लोचन बरसत असु अनुजा गद गद स्वर पुलकित अंग आंगन लोचन बरसत अशुवन उतर जात अभिमान ब्याल विष उतर जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरसते का लेत जीवाय सुरसते का होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र चरण प्रसाद तजत कुसंग लेत सत्संगति तजत कुसंग लेत सत्संगत भाग जगत को अद्भुत भाग जगत को अद्भुत भाव शिवासर सोवत अरुजागत रोम रोम हुए करत निहाल शिवासर सोवत और जागत रोम रोम करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो